दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानियां ज़रूर रहती है। जैसे कि आपके जीवन में भी ज़रूर कोई ना कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी से परेशानी दूर कैसे करें। दोस्तों, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। जैसे कि बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का एक रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में ही जियो। लेकिन हम कितना वर्तमान में जीते हैं, जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ हो जाएगा। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और न ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देगी। मैंने सुना है कि कहीं दूर एक पहाड़ के चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख भिक्षु उस व्यक्ति के पास आए और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया है। मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। भिक्षुक ने कहा, क्या सब पीछे छोड़ कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं सब पीछे छोड़ दिया हूँ। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। भिक्षुक ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। भिक्षुक ने कहा, फिर तुम कौन सा बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता। जो कंगाल हो गया है, उसे फिर क्या डर? अपने अंदर में झांको और देखो, तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाएगा। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मेरी समस्या को पढ़ लिया। मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। आप ही मेरा समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, कहाँ समस्या है? व्यक्ति ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। भिक्षुक ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर में समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएगी। और अगर यह इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने क्यों आए हो? क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई होगी। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत रहा हूँ। कमी मुझ में ही है, इसलिए मैं तो आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ, सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया। उस धन से मैंने व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने
मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया है। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी कभी मेरे घर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बातें करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया है, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालत यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे तो पता है। वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ दुख तो होगा ही। भिक्षु ने कहा, दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, अर्थात तुम्हारा खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से तो ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारे स्वयं के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा। व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांधते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आशा तुम अपने से बांधते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। उसके अनुभव और अपने बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हारा घर बैठे अनुभव मिल रहा है। संघर्ष करो, हार मत मानो। कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त, अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन यह दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा। वो अपनी सफलताओं की कहानी बताएगा ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी अपना ही बुद्धि का प्रयोग करना। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मज़ा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें दुख और सुख भरते हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए
कुछ करना गलत है। अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं रहा। भिक्षुक ने कहा, तुम सत्वाना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सत्वाना होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को भी अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? तुम अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी ही रहोगे। और तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो, तब तुम्हें सत्वाना की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा। अब यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूँगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो, तब मेरा साथ निभा सकें। भिक्षुक हंसा और कहा, यह छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे ज़िंदगी में कोई रहा ना रहा जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, मेरी बातें व्यर्थ हैं, दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना व्यर्थ है। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर चला गया। उसने भिक्षुक की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चला। उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था, सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था। भविष्य काल का चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया था। उसके राज्य पर किसी राज्य ने चढ़ाई कर दी। उसका घर तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पत्नी और एक छोटे भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटकता रहा था। उसके बच्चे बीमार थे। उसे पैसा चाहिए था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो भिक्षुक ने कही थी, सब व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अनंत जीवन समाप्त ही होता है, तो फिर जीवन रहकर क्या फ़ायदा? जब वह यह सब सोच रहा था, तब उसकी नज़र उस छोटी बक्सी पर पड़ी जो उसे भिक्षुक ने दिया था। उसने उसे खोला। उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हो सकता है आपको
पास वह सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हिम्मत तो है ना कुछ कर ही लेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अपनी ज़िंदगी से परेशानी कैसे दूर करें इस कहानी से समझ आ गई होगी। और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमो बुद्धाय।